हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एवरेज का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों वो। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले उस क्लास को देख लीजिएगा, उसकी बाद की ये क्लास देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ा दिया है। अगर आप लोग जब तक वो क्लास नहीं देंगे तो आगे के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 20 से लेकर 150 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है और कहाँ से पूछा है फ्रेंड्स? 20 से लेके 150 तक पूछा है। और क्या पूछा है? विषम संख्याओं का औसत। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था विषम संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्तों। विषम संख्याओं का जो औसत मैंने जो कल की क्लास में बताया था वह मैंने आपको प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताया था, वह 20 से नहीं बताया था दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा 20 से पूछा है और जो कल क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़े थे वो हम लोगों ने प्रथम से पढ़े थे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए फ्रेंड्स, 20 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 20 के बाद हमारी 21 आती है, 21 के बाद 23 आएगी, 23 के बाद 25 आएगी, 25 के बाद 27 आएगी, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक आएगी? 150 से पहले 149 तक हमारी विषम संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि 150 भी हमारी सम संख्या है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? काम हमें वही करना है, पहले और लास्ट को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे? 2 निकालेंगे। ये मेथड सबसे इजी हो जाता है औसत निकालने का फ्रेंड्स। मैंने जो कल 3 मेथड आपको बताए थे एवरेज निकालने के, उसमें सबसे इजी मेथड है जो सारे क्वेश्चन में फॉलो हो जाता है। क्या मेथड था वो? पहला और आखिरी जोड़ के बटे 2 करना है। तो जोड़िएगा, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1 कितना आ गया हमारा? 170 आ गया। और बट्टे का 2 हो जाएगा, 2 से हम लोग भाग देंगे 170 में, तो कितने बार जाएगा? 2 8 16, 1 बची, 2 पंचे 10। तो अपना आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स? अपना जो आंसर आ गया वह 85 आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने निकाला। हमसे क्वेश्चन ने कहा था 20 से लेकर 150 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने देखा कि 20 के बाद हमारी विषम संख्या कौन सी आती है? 21 आती है। और हमें कहाँ तक निकालनी थी? 150 तक। लेकिन 150 भी हमारी सम संख्या थी, तो इससे पहले हमारी कौन सी आती है विषम संख्या? 149 आती है। तो हम लोगों ने 20 से लेकर 150 तक की विषम संख्याएं लिख ली पहले, और फिर हमें इसका औसत निकालना था। औसत निकालने के लिए मैंने आपको कल 3 मेथड समझाए थे। उसमें एक मेथड ये था कि आप फार्मूला लगा के भी औसत निकाल सकती हैं, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या करके। सेकंड मेथड आपने बताया था मिडिल पॉइंट, लेकिन मिडिल पॉइंट हम लोग तब करते हैं जब संख्याएं हमारी कैसी लिखी होती हैं? एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर तो विषम संख्याएं लिखी हो या विषम संख्याएं लिखी हो या एक सीक्वेंस में लिखी हो, तो हम लोग वो मिडिल पॉइंट करके लिख लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाया था वह थर्ड मेथड था। ये मेथड सारे क्वेश्चन में फॉलो हो जाता है ज़्यादातर औसत के। कि क्या था? पहली औसत निकालने के लिए पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के बट्टे का 2 करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 17 से लेकर 97 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों? सम संख्याओं का औसत पूछा है, वो भी कहाँ से? 17 से। तो 17वीं तो हमारी विषम संख्या है, तो हमारी इसके बाद कौन सी सम संख्या आ जाएगी? हमारी जो सम संख्या आ जाएगी वह 18 आ जाएगी। 18 के बाद 20 आ जाएगी, 20 के बाद 22 आ जाएगी, और 22 के बाद ऐसी डॉट 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 करके हम लोग निकाल लेंगे। 97 से पहले हमारी कौन सी सम संख्या आएगी फ्रेंड्स? 96 आ जाएगी। आ जाएगी ना? इतनी बात तो सभी को समझ में आई होगी। अब हमें काम तो वही करना है, पहला और आखिरी जोड़ के बटे का 2। और 18 और 96 जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 114 हो जाएगा। और बटे का 2 करेंगे। अब 2 में हम लोग 114 से भाग दे देंगे, तो 2 पंचे 10, 1 बची, 2 सत्ते 14। अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 57 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत।
क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक मैं यहाँ लिख रही हूँ आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है फ्रेंड्स n+1 2n+1 अपॉन में 6। यही तो होता है। क्या होता है? चलिए हम लोग 2 से 3 बार इसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है फ्रेंड्स n+1 2n+1 अपॉन में 6। क्या होता है दोस्तों? n+1 2n+1 अपॉन में 6। क्या होता है फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत? n+1 2n+1 अपॉन में 6। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब n की जगह हम लोग जो संख्या दी गई है 10, इसी को हम लोग n मान लेते हैं। तो चलिए n की जगह हम लोग 10 रख देंगे। तो 10 + 1, पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल में लिख देती हूँ। 2 × 10 + 1 अपॉन में 6। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। गुणे 10 दूनी 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ जाएगा ना दोस्तों। अब क्या करेंगे? 6 से 21 हम लोग काट देंगे। कितने बार कटेगा? ऐसे तो कटेगा नहीं। किससे कट जाएगा हमारा? ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 कट गया। अब गुणा कर देंगे। 11 सत्ते 77 हो जाएगा और बटे का 2। अब 2 में हम लोग 77 से भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, 1 बची, 2 रूअट 16, 1 बची। अब 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दिया, बिंदी बढ़ जाएगी। 2 पंचे 10। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स में क्या आ जाएगा? 38.5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने हमसे कहा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। n का मान हमें कितना दिया गया था? 10 दिया गया था। तो हम लोगों ने n की जगह 10 को रख दिया और सॉल्व कर लिया। 10 + 1 11 हो जाएगा। 10 दूनी 20 में से 1 जोड़ेंगे हम लोग 21 हो जाएगा और बटे का 6। 3 से हम लोगों ने काट दिया। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 11 का साथ में गुणा कर दिया तो 11 सत्ते 77 बटे 2। 2 का हम लोगों ने भाग दे दिया और अपना आंसर कितना आ गया? 38.5। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। और अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला याद किया था। क्या था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत? n+1 2n+1 अपॉन में 6। इसी में हम लोग मान रख देंगे। n का मान हमें 15 दिया गया है तो 15 और 1 16 हो जाएगा। अब इसमें n का मान रखेंगे 15 तो 15 दूनी 30। 30 में से हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा बट्टे का 6। अब ये हम लोग 2 से काट देंगे। 2 तिया 6 और 2 रूअट 16। अब 8 का गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 तिया 24 बटे 3। अब 3 से भाग देंगे। 3 24, 3 दूनी 6, 2 बचा। 2 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दिया, बिंदी बढ़ जाएगी। 3 छिंग 18। ऐसी 6 6 6 आता जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम लोग 82.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। और अभी अभी हम लोगों ने किसका याद किया है फ्रेंड्स? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। और वह क्या था? n+1 2n+1 अपॉन में 6। अब हम लोग क्या याद करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। चलिए फिर से पढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। क्या होता है दोस्तों? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। चलिए अब n का मान हमें कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो 10 गुणे 10 + 1 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा बट्टी 4।
अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये देखिए हमारा कट गया। 5 का गुणा कर देंगे हम लोग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 बट्टे का 2। अब 2 से हम लोग भाग दे देंगे। 2 तिया 6, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 बची, 2 पंचे 10। अपना जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया? 302.5। समझ में आ गया फ्रेंड्स कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? कुछ नहीं करना था ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और इसका आंसर निकाल लेना है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो वर्ग से रिलेटेड होते हैं और घनों से रिलेटेड होते हैं, ये बिना फार्मूला के नहीं निकलते हैं, तो आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला क्या था? n+1 2n+1 अपॉन में 6। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फार्मूला क्या था दोस्तों? n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? और अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब n का मान कितना दिया गया है? हमें 20 दिया गया है। तो 20 गुणे 20 + 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 हो जाएगा। और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 441 और बटे 4। और 4 से 20 में भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20। 5 का गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौको 20 की 0, हाथ से लगी 2, 5 चौको 20 और 2 22 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया? 2205 आ गया या 2205 आ गया। कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चनों में दोस्तों, सिर्फ हमें फार्मूला याद रखना है और मान रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? फ्रेंड्स गुणज मतलब होता है पहाड़ा। इसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं पहाड़ा। क्वेश्चन घुमाने के लिए हमें गुणज दिखता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, लेकिन इसे हम लोग पहाड़ा भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? 7 के प्रथम 9 के पहाड़े का औसत क्या होगा? तो कहने का मतलब है हमें क्या करना है? 7 का पहाड़ा 9 बार लिखना है। इसको मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगी। चलिए पहला मेथड हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला मेथड है कि 7 का पहाड़ा हमें 9 बार लिख लेना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56 और 7 निम 63। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों ने पहाड़ा 7 का 9 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में 3 जो मेथड औसत निकालने के बताए थे, उसमें जो दूसरा मेथड बताया था, क्या बताया था? जब कोई संख्या हमारी सीक्वेंस में लिखी होती है तो औसत निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। औसत मतलब होता है मिडिल पॉइंट। अब हम लोग देख लेंगे इसमें हमारा कौन सा मिडिल पॉइंट मिल रहा है। तो देखिए ये 4 लेफ्ट साइड के और 4 राइट साइड के अगर हम लोग निकाल दें तो बीच में हमें कौन सी संख्या मिल रही है? बीच में हमें जो संख्या मिल रही है वो 35 मिल रही है। तो इसका जो औसत आ जाएगा फ्रेंड्स वह 35 आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड हम आपको अब चलिए बताते हैं। सेकेंड मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, मतलब 7 के जितने भी गुणज होंगे वहाँ तक हमें 9 तक निकालना है। और जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स तो आपको पता है क्या करना है? आपको जितने भी गुणज दिए जाए ना उसमें हमेशा 1 जोड़ दीजिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाए या फिर तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स 7 के प्रथम 9 गुणज लिखा था तो आपने 7 का पहाड़ा 9 बार लिख लिया। लेकिन आगे कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाता 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा या 15 के प्रथम 14 गुणजों का औसत क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तब तो आप पहाड़ा नहीं लिख सकते हैं। उसी के हिसाब से मैं आपको दूसरा मेथड भी समझा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सेकंड मेथड को यूज करेंगे। जितना भी गुणज हमें दिया जाएगा उससे हमेशा क्या करेंगे? हम लोग 1 ज़्यादा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 हमारा 10 हो जाएगा और 10 के हम लोग बटे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। और हमें निकालने किसके प्रथम में? 7 के प्रथम निकालने
है तो इसमें हम लोग 7 का गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। और यही हमारा देखो आंसर ऊपर वाले मेथड से भी निकला था और यही हमारा आंसर नीचे वाले मेथड से भी निकल आया। समझ में आया? क्वेश्चन मेन नहीं है, क्वेश्चन को सीखना आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये तो संख्याएं मिलेंगी नहीं आपको, कोई सी भी संख्या बन सकती है, लेकिन आपको पैटर्न सीख लेना है। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न सीख जाएंगे तो कोई भी संख्या आपके सामने आ जाएगी, आप क्वेश्चन को इजीली से लगा लेंगे। पहला मेथड आपको अगर मैंने इसलिए बता दिया, ये शॉर्ट मेथड भी है और आपको और अच्छा लगा होगा, लेकिन इस छोटे क्वेश्चनों के लिए हो जाता है दोस्तों। जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखा हो 7 के प्रथम 9 या 2 के प्रथम 8 या 4 के प्रथम, मतलब 10 से जो छोटी संख्याएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अदर क्वेश्चन लिखा होगा तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड मैंने क्या समझाया आपको, हमें कितने 7 के प्रथम 9 गुणज दिए गए थे, तो जितने भी गुणज दिए जाएंगे उससे हमेशा एक ज्यादा करेंगे और भाग किसका देंगे? 2 का देंगे। तो अपना जब 2 का भाग दे के निकाल लेंगे, कितनी संख्या निकल आएगी? 5 संख्या हमारी निकल आई। 2 पंचे 10 और हमें किसके प्रथम निकालना था? 7 के प्रथम निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी संख्या निकली उसमें 7 का गुणा कर दिया, तो 7 पन्ना 35 अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 11 के प्रथम 13 गुणज। तो आप 11 का पहाड़ा फ्रेंड्स 13 बार तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 11 का पहाड़ा आप लोगों को कितने बार आता है? 10 तक ही आता है, ये तो बात मुझे अच्छे से पता है। तो हमें निकालने कहाँ तक है? 13 तक निकालना है। तो हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे। क्या बताया मैंने, जितने भी गुणज दिए जाएं उससे हमेशा एक ज्यादा कर लेंगे। तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और हमें किसके प्रथम निकालना है? 11 के प्रथम निकालना है। तो 7 में 11 का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी संख्या? 11 सत्ते 77। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इससे भी कितना शॉर्ट है और कितना इजी है। बस आपको क्या याद रखना है, जितने भी हमें गुणज दिए जाएंगे उससे हमेशा एक ज्यादा करेंगे और भाग का 2 करेंगे। जो संख्या निकलेगी उसमें हम लोग जिसके प्रथम पूछा है वह संख्या से गुणा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें फ्रेंड्स कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा, इसमें हमारा सिर्फ पहला फार्मूला यूज होगा जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था एवरेज निकालने का। वह फार्मूला क्या था? सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का फ्रेंड्स कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। आप लोगों को कम से कम 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्या याद करनी ही करनी पड़ेगी। हर एग्जाम में अभाज्य संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग कुछ भी याद करें चाहे करना करें, लेकिन अभाज्य संख्याओं को हमेशा याद करके रखना है। वो भी 1 से लेके 50 तक, करनी तो 100 तक चाहिए, लेकिन आप 1 से लेके 50 तक ही याद कर लीजिए। और मैं आज की क्लास में आपको 1 से लेके 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं पढ़ाऊंगी और लर्न भी कराऊंगी। उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है दोस्तों? सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। उसके बाद कौन सी होती है? 3 होती है। उसके बाद 5 होती है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद 23 हो जाएगी। 23 के बाद 29 हो जाएगी। 29 के बाद 31 हो जाती है। 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47। ये कितनी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं फ्रेंड्स? 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने बार आप इन संख्याओं को पढ़ेंगे उतने बार आप लोगों को याद होएंगी। और कभी कभार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स 1 से लेके 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है 1 से लेके 50 तक की जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 15 होती हैं। देखिए गिनिएगा 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वह कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47।
होती है। देखिए मुझे कितने अच्छे से लर्न है, ऐसे ही आप लोगों को भी लर्न करना है। 10 बार आप लोग सीधे से भी पढ़िएगा और 10 बार आप उल्टे से पढ़िएगा। उल्टे से हमारी कैसे हो जाएगी, 47, 43, 41, 37, 31, 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। 2 के आगे नहीं रुकिएगा आप लोग, क्योंकि हमारी पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, कभी भी 1 नहीं होती है। तो हमारी 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इकलौती समअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, 2 एक हमारी इकलौती अभाज्य संख्या है, वो भी सम। और देख लीजिए आप कोई भी सम ऐसी संख्या नहीं लिखी होगी, 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो समअभाज्य संख्या है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग ये 5 संख्याएं लिख लेंगे। पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 3 हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी 5 हो जाएगी, चौथी संख्या हमारी 7 हो जाएगी और 5वीं संख्या हमारी 11 हो जाएगी। तो और कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 हैं। और हमारा फार्मूला क्या था, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अब इन सभी संख्याओं को हम लोगों को जोड़ना है। 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 में से 1 हम लोग जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 10 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग शॉर्ट ट्रिक से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 28 बटे 5 हो गया। अब 5 में हम लोग क्या करेंगे, 28 से भाग दे देंगे तो 5 25, 5 बार गया, 3 बचा, 3 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दिया हम लोगों ने, बिंदी बढ़ा दी। अब कितना हो गया, 30 हो जाएगा और 5 छिक्का 30 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वे 5.6 आ गया। तबीयत थोड़ी कम अच्छी है दोस्तों, तो आवाज़ को आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, बस मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते रहिएगा और क्वेश्चनों को लगाने की भी कोशिश करते रहिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है दोस्तों, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। और अभी अभी हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, वह क्या थी, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। पहली अभाज्य संख्या कौन सी थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। और 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। हमें इस क्वेश्चन में कितनी निकालनी है, प्रथम 9 निकालनी है। तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7 हो जाएगी दोस्तों, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 13 के बाद 17 हो जाएगी। कितनी हो गई, 3 3 6 और 7 हो गई। 17 के बाद हमारी 19 हो जाएगी और 19 के बाद हमारी 23 हो जाएगी। 19 के बाद हमारी 23 हो जाएगी। कितनी टोटल संख्याएं हैं, ये 9 संख्याएं हैं। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपचार नहीं है। तो चलिए जोड़िएगा, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 3 31, 31 और 10 41, 41 10 51, 51 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 59 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 51 7 58, 58 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और 68 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा 77 हो जाएगा और 77 में हम लोग 23 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, सभी संख्याएं हम लोगों ने जोड़ ली, कितनी आ गई हमारी, सभी संख्याएं हमारी 100 आ गई। और भाग हमें किससे देना है, 9 से देना है। चलिए 9 से भाग दे दीजिएगा, 9 एकम 9 तो 1 बची, 9 एकम 9 फिर 1 बच गई, 1/9। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वह क्या आ गया, 11 सही 1/9। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों और अच्छे से समझ में आए हों दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।